हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सेविंग्स अकाउंट के बारे में कि ये दूसरे बैंक्स के सेविंग्स अकाउंट के कंपैरिजन में कैसे बेटर है, जैसा कि अपनी एडवर्टीजमेंट में ये लोग शो करते हैं। इसके अलावा मुझे आप में से कई लोगों ने कमेंट किया है मेरी अदर वीडियोस पे कि मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर वीडियो बनाऊं, इनके सेविंग्स अकाउंट के ऊपर वीडियो बनाऊं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सेविंग्स अकाउंट की इन्फॉर्मेशन A to Z, क्या क्या सर्विस ही हमें इसके अंदर प्रोवाइड करवाते हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें देते हैं और उससे जुड़ी हर एक जानकारी के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो बिना देरी के करते हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट। सो देखिए, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो नाम है वो पहली बार सुना होगा और आप सबके मन में ये क्वेश्चन भी जरूर आ रहा होगा कि जब हमारे पास मार्केट में ऑलरेडी इतने सारे बैंक्स अवेलेबल हैं जो कि काफी फेमस बैंक्स है, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, एसबीआई बैंक हो गया और भी बहुत सारे बैंक्स हैं, तो उस केस में जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है वो हमें क्यों चूज करना चाहिए? क्योंकि कई बार तो लोगों ने इसका नाम ही नहीं सुना होता और इसकी ब्रांचेस भी लोगों ने बहुत कम देखी होती हैं। तो लोगों के मन में क्वेश्चन जरूर आता है कि अगर हम इस बैंक को अपनी मनी देते हैं तो हमारा कितने हद तक जो पैसा है वो इस बैंक के पास सेफ पड़ा है और हम फ्यूचर में इनके साथ अगर कोई एफडी करवाना चाहें या कोई और इनकी बैंकिंग सर्विस यूज करना चाहें वो कितने हद तक हमारे लिए नीडफुल होगी। सो इन सभी क्वेश्चंस का हम इस वीडियो में आंसर करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है वो कितने सेविंग्स अकाउंट हमें ऑफर करता है। करंटली ये दो तरीके के सेविंग्स अकाउंट हमें ऑफर करता है। कोई जीरो बैलेंस अकाउंट ये अभी फिलहाल ऑफर नहीं कर रहा है। एक अकाउंट ही हमें ऑफर करता है जिसमें 10,000 का मिनिमम बैलेंस होता है और एक अकाउंट ही हमें ऑफर करता है जिसमें 25,000 का मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो आइए दोनों सेविंग्स अकाउंट को हम कंपेयर करते हैं कि दोनों में जो बैंक है हमें क्या क्या सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करवा रहा है। तो दोनों के अगर हम फीचर्स को कंपेयर करें तो वो इस तरीके से आता है कि दोनों ही अकाउंट्स के अंदर आपको जो एटीएम विड्रॉल्स हैं वो फ्री दी गई हैं। किसी भी बैंक के आप एटीएम में जाकर अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इनकी डेली एटीएम विड्रॉल लिमिट। तो अगर 10,000 का आपका अकाउंट है तो उसमें 1 लाख तक आप डेली विड्रॉ करवा सकते हो और अगर 25,000 वाला अकाउंट है तो उसके अंदर आप 2 लाख रुपीज तक इस डेली निकलवा सकते हो। देन आता है हमारे पास डेली परचेज लिमिट। डेली परचेज लिमिट 10,000 वाले अकाउंट में आपको दी गई है 4 लाख रुपीज और 6 लाख रुपीज आपको दी गई है 25,000 वाले अकाउंट में आपको डेली परचेज की लिमिट। देन हम ये देख लेते हैं सर पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 5 लाख की आपको दी जा रही है 10,000 वाले अकाउंट के साथ और आपको दी जा रही 35 लाख तक की पर्सनल एक्सीडेंट कवर अगर आप 25,000 वाला अकाउंट जो है ओपन करवाते हैं इस बैंक के साथ। देन आता हमारे पास 30 लाख तक का आपको एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा और इसके अलावा 25,000 वाले अकाउंट में आपको मिलेगा 1 CR तक का आपका एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस। देन आपको पता है काफी एयरपोर्ट्स के ऊपर अगर आपके पास कुछ बैंक्स के जो क्रेडिट कार्ड्स अगर वो होंगे तो आपको लाउंज एक्सेस फ्री में मिलता है। तो इसमें अगर 10,000 वाला अकाउंट करवाते हो तो उसमें आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, किसी भी एयरपोर्ट पे नहीं मिलेगा। बट अगर आप 25,000 वाला अकाउंट ओपन करवाते हो तो कॉम्प्लीमेंट्री आपको क्वार्टर में एक बार किसी भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस फ्री में मिल सकता है। इसके बाद हम देख लेते हैं डेबिट कार्ड। अगर 10,000 वाला अकाउंट ओपन करवाओगे इसके साथ आपको मिलेगा वीजा क्लासिक डेबिट कार्ड और अगर 25,000 वाला आपका अकाउंट है तो आपको मिलेगा वीजा प्लैटिनम डेबिट कार्ड। देन है लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी। अगर आपका कार्ड किसी कारण से गुम हो जाता है तो उसके ऊपर की जो आपकी लाइबिलिटी है 10,000 वाले अकाउंट में 4 लाख तक की रह जाएगी और अगर 25,000 वाला अकाउंट है दैट विल बी 6 लाख रुपीज। देन 50,000 तक आपको परचेज प्रोटेक्शन दिया जा रहा है और 1 लाख रुपीज का परचेज प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है 25,000 वाले अकाउंट के ऊपर। जो IMPS है वो टोटली फ्री है इनके दोनों सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। जो चेकबुक है वो भी आपको दोनों ही सेविंग्स अकाउंट के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो ये जो चेकबुक है ये भी आपकी टोटली फ्री है। देन जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है वो हमें कहता है कि वो हमारे सेविंग्स अकाउंट के ऊपर हमें देगा 6.25% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा है। फिलहाल ये टॉप पर चल रहा है जो हमें सेविंग्स अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाता है। तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि कितनी अमाउंट तक हमें कितना परसेंट सेविंग्स अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक बार इस चार्ट को भी आप जरूर देखिए। अगर आप अपना बैलेंस रखते हैं 10 लाख रुपए से नीचे
तो आपके बैलेंसेस पर आपको मिलेगा 4% का इंटरेस्ट रेट। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा है 10 लाख से लेकर 50 करोड़ तक, तो आपको अपने बैलेंस के ऊपर मिलेगा 6.25% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस 50 CR से लेकर 100 CR तक है, तो आपको मिलेगा 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर आपके बैलेंस है 100 CR से लेकर 200 CR तक, तो आपको मिलेगा 4.50%। और अगर आपका 200 करोड़ से ज्यादा आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ा है, तो 3.5% तक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको IDFC फर्स्ट बैंक प्रोवाइड करवाएगा। इसके बाद जो ये बैंक है, ये कहता है कि हमारी जितनी भी कॉमन सर्विसेज हैं उसके ऊपर हम लेते हैं 0 चार्ज, कोई चार्ज नहीं लेते। इसके अलावा 4% तो इंटरेस्ट आपको मिलेगा ही अगर 10 लाख से नीचे आप अपने अकाउंट के अंदर बैलेंस रखते हैं। और इसके अलावा ये जो बैंक है, ये मंथली जो इंटरेस्ट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट भी करता है। सपोज कीजिए आपके बैंक के अंदर 1000 रुपए पड़े हैं, तो उसके ऊपर जो 4% का आपको जो इंटरेस्ट है वो हर महीने जो बैंक है आपको क्रेडिट करेगा, अगर आपकी जो मनी है वो पूरे महीने के लिए इनके अकाउंट के अंदर ही पड़ी है। IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर जो अकाउंट ओपन करवाने का प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा इजी है। आप इसको इजीली अपने घर बैठे ऑनलाइन भी ओपन करवा सकते हैं। सिंपली आपने इनकी वेबसाइट के ऊपर जाना है www.idfcfirstbank.com और उसके बाद आपने सेविंग्स अकाउंट चूज करना है कि आपने कौन से वाला जो सेविंग्स अकाउंट है वो ओपन करवाना है, 10,000 लिमिट वाला या 25,000 लिमिट वाला। उसके बाद आपने कुछ अपने डिटेल्स हैं जो इसके अंदर फिल करनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा है एंटर डिटेल्स टू स्टार्ट योर सेविंग्स जर्नी नाउ। सबसे पहले आपने अपना मोबाइल नंबर इन्हें देना है, देन आपने अपनी ईमेल आईडी इसके अंदर मेंशन करनी है, अपना जो पैन नंबर है वो इनके यहाँ पे मेंशन करना है, देन आपने अपना 12 डिजिट का जो आधार नंबर है आपका वो डालना है और उसके बाद आपके पास आपके रजिस्टर्ड नंबर के ऊपर OTP आ जाएगा जो आपने इन लोगों को देना है। उसके बाद हम देखते हैं इनकी प्रोफेशनल और पर्सनल डिटेल्स मांगते हैं। आपने सबसे पहले अपनी ऑक्यूपेशन बतानी है कि आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है या क्या है, तो आपने वो चूज करना है। आपकी सोर्स ऑफ इनकम लिखनी है कि आपने जो आपकी मेन इनकम है वो कहाँ से आती है, आपकी सैलरी से आती है, आपकी बिजनेस से आती है, आपकी साइड हसल से आती है, कहाँ से आती है। देन आपने अपनी ग्रॉस एनुअल इनकम लिखनी है, पूरे साल में आप कितना पैसा कमाते हैं, अपने खर्चों को मिलाकर, फिलहाल खर्चे हटाने नहीं हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपने अपनी कंपनी का नेम लिखना है और इसके अलावा आपने अपनी मदर का फुल नेम लिखना है। तो ये चीजें आपने इन्हें प्रोवाइड करवानी है। इसके अलावा आपने अपना जो प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट करना है कि आपने कौन सा सेविंग्स अकाउंट इनके साथ ओपन करवाना है। एंड ये सब चीजें प्रोवाइड करवाने के बाद आपका जो अकाउंट है वो ऑनलाइन ओपन हो जाएगा और आपके पास इनके बैंक से एक ईमेल भी आएगी। बट तब तक आपका जो अकाउंट है वो ओपन नहीं हुआ होगा, तो ये लोग आपको कॉल करेंगे, इस बैंक से आपके पास कॉल आएगी और ये आपकी करेंगे वीडियो KYC। वीडियो KYC के लिए आपके पास पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड हैंडी होना चाहिए, अपने पास ही रखिएगा। इसके साथ ही जैसे आपकी वीडियो KYC कंप्लीट हो जाएगी, देन आपने अपने अकाउंट को फंड करना है। 10,000 वाला है तो आपने 10,000 रुपीज उसके अंदर डिपॉजिट करवाने हैं किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू। 25,000 वाला है तो 25,000 आपने उसके अंदर ट्रांसफर करने हैं। सो ये सब करने के बाद जो आपका अकाउंट है, जो ऑनलाइन अकाउंट है वो आपको ओपन हो जाएगा। इसी के अलावा आपको इसके साथ जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो भी आपको साथ ही मिल जाएगा, कार्ड नंबर वगैरह सभी लोग आपको दे देंगे। बहुत ही सिंपल है, आप अपनी नियर बाय ब्रांच में जाकर भी अकाउंट ओपन करवा सकते हो और अगर आप ऑनलाइन करवाना चाहो तो आप ऑनलाइन भी करवा सकते हो। सो लास्टली मैं आप सबको यही बताऊं कि जो IDFC फर्स्ट बैंक है वो ऐसा बैंक नहीं है जो कभी भी डूब सकता है, क्योंकि आजकल लोगों को डर बहुत ज्यादा बैठा हुआ है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जो DGCI है वो हमें प्रोटेक्शन देती है 5 लाख रुपीज तक की, कि अगर हमारे बैंक अकाउंट के अंदर 5 लाख रुपए तक पैसा पड़ा हुआ है या 5 लाख से नीचे पड़ा हुआ है और किसी कारण वो जो बैंक है बंद हो जाता है, तो जो RBI है वो हमें हमारे सारे पैसे जो है वो वापस कर देगा अगर वो 5 लाख रुपए तक है। इसके अलावा जो IDFC फर्स्ट बैंक है वो सिर्फ अपने बैंक अकाउंट्स ही नहीं ओपन करता, इसके अलावा वो काफी कंपनीज के साथ लेंडिंग पार्टनर भी है, जो कि हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी इनमें से किसी न किसी के साथ जरूर जुड़े होंगे। जैसे कि Amazon है, Amazon जो पे लेटर देता है वो भी IDFC फर्स्ट बैंक ही है, उसका लेंडर वही लोन्स प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा आपने मोबीक्विक ऐप का नेम सुना होगा, अगर आपने उस ऐप से लोन लिया है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उसका भी जो लेंडिंग पार्टनर है वो IDFC फर्स्ट बैंक ही है। देन फ्लिपकार्ट पे लेटर की बात करें, फ्लिपकार्ट पे लेटर का भी जो लेंडिंग पार्टनर है वो IDFC फर्स्ट बैंक ही है।
पेसेंस हो गया, जो ओला मनी हो गई, जितने भी पोस्ट पेड्स हो गए, काफ़ी ऐसी जो ऑनलाइन डिजिटल लेंडिंग सर्विसेज दे रहे हैं, उनका जो लेंडिंग पार्टनर है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ही है। तो मेनली ये जो बैंक है ये करता है डिजिटल लेंडिंग, इसके अलावा ये अपनी बैंकिंग सर्विसेज भी नॉर्मल पब्लिक को देता है। सो मैं तो आपको यही कहूंगी कि अगर आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा जो कैश है वो आइडियल पड़ा रहता है, तो उसको घर रखने की बजाय अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाएं और उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करें अप टू 6.25% तक का। और सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी किसी भी ट्रांजैक्शन के ऊपर आपसे कोई चार्ज नहीं लेते। आप कितने भी पैसे एटीएम से निकलवा सकते हो, 1 लाख तक की आपको हाँ लिमिट जरूर दी गई है, तो आप उतने पैसे आप इजीली विड्रॉ भी कर सकते हो। तो क्यों परेशानी लेना, क्योंकि आजकल हमें देख रहे हैं कि काफ़ी जो बैंक्स है वो बहुत सारे चार्जेस हमें लगाते हैं। सो इस केस में जो बैंक है ये काफ़ी अच्छा साबित होता है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट आप किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक के ऊपर वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। मैं मिलती हूँ आप लोगों से हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग अनलॉक लाइफ।